हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ सुरक्षित होंगे। तो बेटा हम चैप्टर कर रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल, क्लास 10th। लास्ट टॉपिक है, आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो है क्या, अलॉय। तो जब मैं अलॉय की बात करूं, अलॉय होता क्या है, क्या जरूरत पड़ी कि हमें अलॉय बनाना पड़ा? अलॉय बेटा एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, मोर देन वन मेटल और नॉन मेटल। जरूरी नहीं है उसके अंदर मेटल ही हो, मेटल तो होगा ही होगा, पर नॉन मेटल भी हो सकता है। उनका एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस बोले तो ऊपर से लेके नीचे तक उसकी सेम कंपोजिशन रहती है पूरे सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है भाई, तो बोल सकते हैं मेटल और नॉन मेटल का एक होमोजेनस मिक्सचर होता है कौन? अलॉय। तो लिखता हूं मैं डेफिनेशन, अलॉय इज एन होमोजेनस मिक्सचर ऑफ homogeneous mixture of metal and non metal, और कर लो मेटल और नॉन मेटल। ठीक है भाई, होमोजेनस मिक्सचर होता है किसका? मेटल का और नॉन मेटल का। दूसरी बात, जो अलॉय की प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज। मिक्सचर ऑफ, इसको मोर देन कर लीजिए, क्या कर लीजिए? मोर देन वन मेटल और नॉन मेटल। एक से ज्यादा हो सकते हैं ना भाई, तो मेटल नॉन मेटल बोलेंगे तो सिर्फ ये लगेगा कि मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर है, नहीं। किसी केस में नॉन मेटल आ जाता है, बाकी एक से ज्यादा मेटल मिलके क्या बनाते हैं? अलॉय को बनाते हैं, और होमोजेनस मिक्सचर, ये बात याद रखना। दूसरी बात, अलॉय की बात करूं तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ एन अलॉय, alloy are different टाइम गया लगता भाई, are different from the metal। देखो जनरल सी बात है, जो मेटल था, मेटल लेके मैंने अलॉय को बनाया था, उनसे इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है। प्रॉपर्टी कुछ अलग हो, हटके हो, कुछ अच्छी हो, इसीलिए तो अलॉय बनाया जाता है। अगर वही प्रॉपर्टी आ गई तो हम मेटल ही रख लेंगे। बोलो रे, आई बात समझ में? सही है ना भाई? तो प्रॉपर्टीज अलॉय की होती है डिफरेंट फ्रॉम द मेटल। एक बात और बताता हूं इंपॉर्टेंट, अलॉय ऑफ मरकरी, alloy of mercury with another metal, is known as amalgam, is known as amalgam। बोलो जी, सही है ना भाई? मरकरी के साथ अगर किसी और मेटल को मिला के अलॉय बनाया जाए तो उसको बोलेंगे अमलगम। क्या होगा वो? अमलगम। याद रखना, किसी भी अलॉय में मरकरी है तो उसका नाम अमलगम है। क्या बोल सकते हैं आप उसको? अमलगम। ठीक है भाई, तो ये तीन प्रॉपर्टी आपको याद हो गई होंगी। कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं अलॉय के, हम कुछ एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिएगा इधर पे एग्जाम्पल ले रहे हैं कुछ एक, जितने याद आएंगे उतने लिख दूंगा। ब्रास बेटा, ब्रास किससे मिलके बना होता है? कॉपर एंड जिंक से। ये अलॉय है, ये क्या है? अलॉय है। ये कंस्टिट्यूएंट है, कंस्टिट्यूएंट्स जिनसे मिलके बना है, कॉपर एंड जिंक। सही बात है? ठीक है भाई। ब्रॉन्ज अलॉय होता है, क्या होता है? ब्रॉन्ज अलॉय होता है कॉपर और टीन का, कॉपर एंड टीन। ओके, और ले सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अलॉय ले लीजिए आप। ब्रॉन्ज के बाद ले लीजिए जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर अलॉय होता है बेटा। इधर देखिए, कॉपर का सिंपल एलिमेंट के सिंबल लिख रहा हूं, कॉपर का होता है, साथ जिंक का और निकल का, सही है भाई। उसके बाद और ले लीजिए, फोर्थ ले लीजिए गन मेटल, गन, अरे बंदूक,
बंदूक चल गई भाई। गन मेटल की बात करूं तो गन मेटल की बात करता हूं तो ये होता है कॉपर, जिंक, टीन एंड लेड। और एक एग्जांपल ले लीजिए जिसमें नॉन मेटल भी हो, आप सुनना चाहते हैं कि सर एक नॉन मेटल का भी एक एग्जांपल दो, तो इधर देख लीजिए स्टील होता है मेरा। क्या होता है बेटा? स्टील मिलके बना होता है किससे? आयरन से एंड कार्बन से, आयरन से और कार्बन से। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, मैं बता दूंगा, या पर्सनली मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।